अब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी सारी। ये मेरे हैं लोडेड फ्राई। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज ये बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी होती है। तो मेरी वीडियो को देखना है आपने फुल। और चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ से मेरा दिन का आगाज़ होता है। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी थी मॉर्निंग में फजर के टाइम। तो सुबह उठ के मैं नमाज शमाज पढ़ के तो मैं सेन में आई थी। तो इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल आए हुए थे हल्के हल्के, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो इतना प्यारा लग रहा था ना। और नमाज़ पढ़ने के बाद तो फिर बहुत देर बाद जाके नींद आती है कहीं पर, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और यहाँ पर भी बज रहे थे जी 10 o'clock, और यहाँ पर मिन्हा उठ गई थी और उठ के फिर मुझे उठा रही थी कि मामा आप उठ जाएं आप। मैं भी उठ गई हूँ। तो मिन्हा का यही होता है कि सुबह सुबह उठ जाती है और फिर सबको उठाती है, आवाज़ें देती है सबको कि सब कहाँ है, आ जाओ आ जाओ, सबको आवाज़ें देती है। और जैसे ही मैं उठी तो साथ में जी दूध वाला आ गया था, तो दूध मैंने लिया। और यहाँ पर जी मैंने तवा रख दिया था ताकि मैं रोटियाँ बना लूँ। पराठे शराठे मैंने बनाने लगी थी, साथ चाय बनाने लगी थी। और यहाँ पर जी दूध को आ गया था जी बॉयल, और साथ में मैंने कर दिया था जी अपना काम स्टार्ट। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं अपना काम कर लूँ। और सिस्टर की भी आज छुट्टी थी, तो सिस्टर के पास थी मिन्हा। तो मैंने कहा कि आप उसको संभालो, तो मैं नाश्ता बना कर आती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने चाय भी रख ली थी। और मैं यहाँ पर मैंने पेड़े शेड़े करके पराठे के लिए तो मैंने रख दिया था। और आजकल आटा ऐसा आ रहा है कि खाने को दिल ही नहीं करता। और तवे तक रोटी लेके जाते जाते वो रोटी ऐसे इतनी लंबी हो जाती है ना कि इंसान सोचता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया और फिर हम अम्मी को यही कहते हैं कि हमारे लिए तो वाइट आटा ले आया करें, क्योंकि पराठे खाने का उसी का मज़ा आता है। दूसरे आटे का समझ ही नहीं लगती और ना कोई टेस्ट है उस आटे का। और आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, और ऊपर से रमज़ान आने वाला है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए थोड़ा बहुत कि आवाम का साथ दें, ना कि महंगाई करके गरीब लोगों को भूखा मारें। तो मुझे समझ नहीं आती हमारे मुल्क की कि दिन ब दिन इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है कि बंदा एक गरीब बंदा जो है वो बेचारा क्या करेगा, क्या कहाँ जाएगा। तो आटा महंगा, चीनी महंगी, और घी पेट्रोल, मैं कहती हूँ हर चीज़ में आग लगी हुई है, हर चीज़ में आग लगी हुई है। और यहाँ पर जी मैं पराठे बना रही थी और साथ में मैंने चाय रखी हुई थी। और ये है जी सेकंड पराठा मैं बना रही हूँ। एक पराठा तो मेरा बन गया था, और इतने मज़े के पराठे बने थे ना, बहुत ही यम्मी और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बने थे, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर सुबह नाश्ते में क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे हो ना, तो बहुत मज़े का लगते हैं। और पराठे भी खाने का तब मज़ा आता है जब तक वो ठीक तरह से बने ना हो, और ऑयल इनमें मस्ट होता है। जब तक आप इसके अंदर ऑयल ना लगाएं और इसके बाहर ऑयल ना लगाएं, तब तक क्रिस्पी पराठे नहीं बन सकते हैं। तो मैंने जी सही ज़्यादा सारा ऑयल लगाया था, इस वजह से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पराठे बन गए थे। और चाय के साथ खाने का तो और ही ज़्यादा मज़ा लगता है इन पराठों का। फिर उसके बाद जी मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना एग बना लूँ, फिर मैं सिस्टर का बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपना एग बना रही थी, क्योंकि मुझे फ्राई अंडा बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उसकी जो जर्दी होती है मुझे पता नहीं क्यों उसमें से स्मेल आती है। तो मैं क्या किया जी, मैंने सबसे पहले एग डाला, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने ऑयल डाला था। इसके अंदर इतने ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ जी, जर्दी को तोड़ के तो मिक्स कर लेती हूँ इसमें, तो इस तरह से ये बन जाता है एग। तो ये जी मैं बना रही हूँ अब सिस्टर का अंडा, जो कि तवे के साथ ही चिपक जाता है हमेशा। और इसकी जर्दी भी पक गई थी, और उसको पसंद है जी जर्दी कच्ची कच्ची हो, थोड़ी थोड़ी हाफ़ फ्राई जो होता है, तो उसको ये पसंद था। और मिन्हा को भी मैंने रेडी कर लिया था, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, और मिन्हा को मैंने रेडी कर दिया था। मैंने कहा बैठ जाए अब मिन्हा। और फिर जी यहाँ पर मैं बिस्तर ठीक करने लगी थी, क्योंकि जी बिस्तर वगैरह खिल रहा हुआ था, सारा गंद शंद मचा हुआ था। और यहाँ पर जी फिर मैंने कर लिया जी बिस्तर ठीक।
और मिन्हा बैठी हुई खेल रही थी, क्योंकि जब तक मिन्हा खेलती रहती है तब तक मैं अपना काम करती रहती हूँ। और जब मिन्हा को जी पता चलता है कि मामा कोई काम कर रही है और मिन्हा ने जी रोना जो डालना है और जी धूप निकल आती है, तो मैं मिन्हा को रेडी शेडी करके ना तो धूप में बिठा देती हूँ, ताकि जो है इसको थोड़ा सा सुकून मिले। क्योंकि ये होता है कि हम भी अगर जब बड़े बैठते हैं धूप में तो थोड़ा सा सुकून मिलता है हड्डियों को, और क्या कहते हैं विटामिन डी भी ज़रूरी है। धूप से विटामिन डी मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपकी हड्डियों के लिए। तो मिन्हा को भी मैं बिठा देती हूँ, उसको सुकून मिलता रहता है। तो यहाँ पर जी दूसरे कमरे में मैं आ गई थी, तो ये मेरा मिन्हा का कमरा है, तो ये भी अभी सारा कुछ बिखरा हुआ था। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बिजी होती है। तो यहाँ पर जी मिन्हा मुझे तंग करने लगी थी और मिन्हा को मैंने जी सुला दिया था। और मिन्हा क्या करती है आजकल, उसका क्या टाइम है, सुबह फजर के टाइम उठ जाती है। तो फजर के टाइम उठने के बाद फिर 7-8 बज जाते हैं उसको सोते सोते। उसके बाद फिर वो 9 o'clock फिर उठ जाती है। तो इस वजह से सारा दिन फिर उसको होता है कि मैं बस सो जाऊँ, और जब सोने का टाइम उसका होता है तो वो इतना ज़्यादा तंग करती है, उसको समझ नहीं आती मैंने कैसे सोना है, क्या करना है। और जी आजकल का जो मौसम हुआ हुआ है वो कुछ समझ नहीं आ रही है। कभी दिल करता है स्वेटर पहन लें, कभी दिल करता है स्वेटर उतार दें। तो दिन के टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है शदीद किस्म की, और मुझे तो अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, पता नहीं क्यों। तो मैंने तो स्वेटर पहन के रखती हूँ, और मिन्हा को भी मैं पहना के रखती हूँ, क्योंकि एकदम से सारा कुछ उतार देना तो बीमार हो जाता है बंदा और ठंड सी लग जाती है। तो जी 2 रूम तो मैंने साफ़ कर लिए थे, और ये था जी अम्मी अब्बू का कमरा। तो मैंने अम्मी अब्बू का कमरा भी साफ़ कर दिया, सफाई वगैरह भी कर दी। और यहाँ पर जी सुबह नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, वो भी धोने वाले पड़े हुए थे। और इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद ये भी बर्तन पड़े हुए थे कि मिन्हा की रोने की आवाज़ आई, और मैं उठती भी गई। मैंने फटाफट मिन्हा को उठाया, और यहाँ पर जी मिन्हा देखें जी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। तो फिर मैंने उसको बिठाया, टैब लगा के मैंने थोड़ी पोइम लगा के दी। मैंने कहा साथ साथ जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। और मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धोए, वॉश किए बर्तन, और एकदम से पता नहीं क्या चीज़ मेरे हाथ पे लग गई, समझ नहीं आई, और मेरा मांस जो है वो कट गया था फिंगर का। तो यहाँ पर मैंने बर्तन शर्तन भी धो लिए थे। और ये देखें जी मेरा हाथ, आप इतना ज़्यादा मेरा हाथ ख़राब हुआ हुआ है ना, बहुत ज़्यादा हाथ ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि मेहंदी जो थी वो इतनी ज़्यादा गंदी थी ना, शादी के दिनों में इतनी ज़्यादा गंदी मेहंदी थी कि सारे निशान पड़ गए मेरे हाथों के ऊपर। और मेरा जो है मेरी स्किन सारी डैमेज हो गई है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं बर्तन भी धोती हूँ ना, उसके बाद मेरे हाथ पे ख़ारिश वगैरह शुरू हो जाती है। और आप लोग भी जो भी मेहंदी लगाएं उससे पहले चेक करके लगाएं, क्योंकि आजकल जो मेहंदियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही हैं, जो स्किन को अंदर तक जला देती हैं, और इतनी ज़्यादा स्किन डैमेज हो जाती है कि आप लोग कोई काम नहीं फिर उसके बाद कर सकते। क्योंकि अगर आप पानी में भी हाथ डालोगे ना तो आपके हाथ के ऊपर रैशेज़ होने लग जाते हैं, आपके हाथ पे जलन स्टार्ट हो जाती है। तो अब जी बारी आ जाती है दोपहर के खाने की। तो यहाँ पर मैं अब सालन बनाने लगी थी, चिकन और मटर। तो चिकन मैंने निकाल दिया था, और यहाँ पर ये है जी हरी मिर्ची जो कि ग्राइंड करके रखी हुई है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से निकालनी और थोड़ी सी डालनी, और अगर बाहर पड़ी रहें तो फिर जी ख़राब हो जाती हैं। और मुझे सुबह काम करते हुए याद ही नहीं रहा कि मैं चिकन निकाल लूँ, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ बहुत ज़्यादा देर हो जाती है उसको खुलने में। तो मैंने जी प्याज कट करके रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। मैंने कहा जब तक प्याज सॉफ्ट होता है तब तक जी मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँ जल्दी जल्दी से। तो मैंने जी जल्दी जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लिए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे प्याज हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन डाल के रख, हमारा जो चिकन है वो भी खुल गया है, क्योंकि चिकन खुल ही नहीं रहा। मुझे सुबह याद ही नहीं रहा था निकालना, तो बिज़ी इतनी ज़्यादा थी। चिकन ऐड कर दिए चिकन हमारा खुल गया था, और मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी। प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट घुल चुका था, ये देखिए।
अब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी सारी। अब मैं जी स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जी लाल मिर्चें, जो कूटी हुई लाल मिर्च होती है पाउडर, वो मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया और थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की इसमें। और अब मैं ऐड करूँगी जी 1-2 दालचीनी, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हर खाने में मैं ये डालती हूँ। और 1-2 मैं लौंग डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं जी 1 टीस्पून डाल दूँगी जी गरम मसाला पाउडर, जो पिसा हुआ है, घर में रखा होता है। और नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था, मुझे दिखाना याद नहीं रहा। तो उसके बाद अब मैं इसको भूनूंगी, अच्छे से भूनना है ताकि जो चिकन में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हाँ जी, बताएं आपको कैसा लग रहा है कि कैसी बनेगी हांडी। और जी फिर मैंने अच्छे से हांडी भून ली थी, और उसके बाद जो मैंने मटर निकाले हुए थे तो मैंने उसके बाद मटर ऐड कर दिए इसमें। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने रख दिया था। और यहाँ पर लाइट चली गई थी, और लाइट जब गई और उसके बाद उसने आने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद फिर अब्बू का रोज़ा भी था, तो मैंने अफ्तारी का भी इंतज़ाम करना था, फिर मैंने अफ्तारी का इंतज़ाम भी कर लिया। और जी अब्बू ने अफ्तारी वगैरह भी कर ली, और यहाँ पर हो गई है जी रात, और मुझे लगी हुई थी बहुत सख्त भूख। और फिर मैंने ऑर्डर किया OPTV, और फिर मैंने इंजॉय किया। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। और मैं खाऊंगी जी OPTV, जिस चीज़ ने खाना है। और मैंने लोडेड फ्राइज़ मंगवाए थे और एक बर्गर मंगवाया था। तो यहाँ पर मैं बैठ के खाऊँगी। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।